वेलकम बैक। मैं दोबारा एक और शानदार सीरीज को लेके आ चुका हूँ। इस कहानी में हमारा एमसी ट्रांसमाइग्रेट होकर दूसरी दुनिया में आता है। इस कहानी में लोगों के पास काफी सारी अनोखी पावर्स होती हैं, पर अपने एमसी का टैलेंट काफी ज्यादा कमजोर है। पर उसके पास दूसरी दुनिया की आत्मा है, इसीलिए उसकी अनोखी प्रेजेंस की वजह से वो अपने टैलेंट को इम्प्रूव कर सकता है। इसकी वजह से वो अपनी फैमिली, सिस्टर्स, इवन अकेडमी में भी सबको ही डोमिनेट करता है। और अंत में वो एक पॉइजनस हीलर क्लास को अवेकन करता है, जिसके बाद तो वो मानो आसमान ही छू जाता है। पर ये क्लास तो वो बाद में अवेकन करता है। अभी के लिए तो अपना एमसी काफी ज्यादा कमजोर है। तो चलो अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो अपने फोन के अंदर हैप्पी बर्थडे का गाना बजा के खुद केक काट के खुद को ही हैप्पी बर्थडे विश करता है। तभी उसे केक का स्वाद पसंद नहीं आता, तो वो सीधा केक को उठा के डस्टबिन में डाल देता है। और उसने फोन पे अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने ही द्वारा मंगाए गए केक के साथ फोटो खींच के ये पोस्ट डाली थी कि मेरे फ्रेंड का शुक्रिया केक भेजने के लिए। तो जैसा कि तुम सोच सकते हो, वो काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा है और वो चाहता है कि कोई उसकी परवाह करे। आज उसे बुखार आ रखा है, पर वो सिर्फ इतना ही चाहता था कि कोई उसे विश करे। पर भगवान उसकी इतनी छोटी सी इच्छा को भी पूरी नहीं कर रहे। पर तभी उसकी कुर्सी फिसलती है और वो सीधा पीछे की तरफ ही गिरने लगता है और वहीं उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। पर जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो किसी और ही दुनिया में था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। कोई बंदा इसी की तरफ भागते हुए आ रहा था। वो सामने देखता है तो वहां पर कोई तो उसका पीछा कर रहा था। पर तभी वो देखता है कि जो उसका पीछा कर रहा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। तभी वहां एक लड़की आती है जो एक सिंगल अटैक करती है, जिसकी वजह से एक खतरनाक रेड लाइटनिंग आती है, सीधा इस मॉन्स्टर पे गिरती है और सीधा इस मॉन्स्टर को पूरा ही निगल जाती है। ये देख के वो सोचता है क्या मैं ट्रांसमाइग्रेट कर गया हूँ। पर तभी जब वो सामने देखता है तो वहां पर दो संतरे उछलते हुए उसी की तरफ आ रहे थे। वो लड़की हमला करके तुरंत छलांग मार के सीधा उसी के पीछे कूद जाती है। वो एमसी को सैवपाई कह के बुलाती है और एकदम से जोर के थप्पड़ा मारती है। फिर चिल्लाती है, तू इस दूसरे डायमेंशन वर्ल्ड में ऐसे क्यों हर जगह भागता जा रहा है? क्या तू मौत की तलाश में है? इसकी वजह से एमसी दूर ही उड़ता जाता है और तुम देख ही सकते हो कि इस लड़की की ताकत सच में जबरदस्त है। पर इस थप्पड़े की वजह से एमसी को इस बॉडी के ओनर की याददाश्त मिलने लगती है। उसे पता चलता है कि एक ऐसी दुनिया है जहां पर डायमेंशनल गेट्स अक्सर ओपन होते रहते हैं। इन डायमेंशनल गेट्स के अंदर होती हैं काफी सारी डायमेंशनल रिलम्स जो हर तरह के फैंटास्टिकल क्रिएचर्स से भरी पड़ी रहती हैं। पर इन डायमेंशनल गेट्स के साथ साथ इस दुनिया में आई थी एक और अदरवर्ल्डली पावर जिसे स्टार फोर्स कहते हैं। बस कुछ रेयर बंदों के पास ही ऐसी पावर होती है जो मेंटल फोर्स को सेंस कर पाते हैं। तभी जाके वो जाने माने अवेकनर्स की फोर्स का एक हिस्सा बनने के लिए पहला कदम उठा सकते हैं। एक अवेकनर की पहचान उसके स्टार फोर्स से होती है। इसके अंदर जितने ज्यादा स्टार स्लॉट्स होते हैं उतना ही ज्यादा एक अवेकनर का पोटेंशियल होता है। और रही बात हमारे एमसी जियांग श्याओपाई की, इसके पेरेंट्स अवेकनर्स थे तो उनके जीन्स की वजह से ये अवेकन तो कर जाता है, पर इसका टैलेंट काफी ज्यादा ही बुरा था। इसके स्टार मैप में बस 9 स्लॉट्स हैं। इसके साथ अगर इसकी सिस्टर का कंपैरिजन किया जाए तो इनके अंदर जमीन आसमान का अंतर है। इसके स्टार मैप में पूरे 30 स्लॉट्स हैं। इसके साथ इसकी दोस्त भी है जिसके पास भी इतना ही शानदार टैलेंट है, पूरे 28 स्लॉट्स। क्योंकि हमारे एमसी की पावर काफी ज्यादा कम है, इसीलिए ये दोनों ही अक्सर इसको ट्रेनिंग के लिए डायमेंशनल वर्ल्ड्स में ले जाते रहते हैं। और ऐसी ही एक ट्रेनिंग के दौरान अपना एमसी भी ट्रांसमाइग्रेट होकर इसकी बॉडी में आ चुका है। तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर अभी 2 मॉन्स्टर थे। एक मॉन्स्टर को तो इसने मार दिया, पर दूसरा वो बगल में ऐसे ही इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। तो एमसी चिल्लाता है बच के, और एकदम से अपने आप को इस मॉन्स्टर के सामने कर देता है। पर उसकी पावरफुल सिस्टर इंस्टेंटली रिएक्ट करती है। वो एक हाथ से एमसी को पकड़ के अपने पीछे खिसका देती है और अपनी अवेकनिंग स्किल वाइल्ड गेल का इस्तेमाल करते हुए इस मॉन्स्टर को अपने आप से दूर कर देती है और अपने भाई को प्रोटेक्ट करने लगती है। उसकी दोस्त श्याओइन भी खतरा सेंस कर लेती है और वो भी इंस्टेंटली रिएक्ट करते हुए स्कॉर्चिंग फ्लेम स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। पर सरप्राइजिंगली वो मॉन्स्टर इसके अटैक को एक ही हाथ से रोक लेता है। तो लड़की भी सीरियस हो जाती है और अपने अटैक की डायरेक्शन को चेंज करते हुए सीधा उसकी गर्दन पे ही हमला कर देती है, जिसकी वजह से एक ही हमले वो मॉन्स्टर मारा जाता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी जो संतरों की प्रोटेक्शन में बैठा है वो सोचता है वाओ, एक ही हमले में इतना बड़ा मॉन्स्टर, तो ये है अवेकनर्स की ट्रू पावर। तभी श्याओइन अपनी दोस्त को हाथ से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचने लगती है और कहती है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, खून की बदबू से और भी मॉन्स्टर्स यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और मैं तुम लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो एमसी की बहन है वो एमसी की हाफ सिस्टर है, और जो इसकी दोस्त है वो अपने एमसी की हाफ सिस्टर के लिए कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव है। और वैसे एमसी का पूरा नाम है जियांग श्याओपाई, पर अब से मैं उसको श्याओपाई ही कह के बुलाऊंगा। श्याओइन आगे बढ़ते हुए कहती है कि चलो जल्दी से इस मॉन्स्टर की स्टार कोर निकालते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो श्याओपाई सोचता है कि मेरी मेमोरीज के अकॉर्डिंग ये स्टार कोर मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं और इन स्टार कोर्स के अंदर उन मॉन्स्टर्स की सारी एबिलिटीज होती हैं। और जब कोई बंदा इस स्टार कोर को एब्जॉर्व करता है तो उसके पास एक मौका होता है कि इस स्टार कोर के अंदर की एक स्किल को वो एब्जॉर्व कर पाए। एमसी की सिस्टर और उसकी दोस्त ने भी जिन एबिलिटीज का भी इस्तेमाल किया वो भी इन्हें स्टार कोर से ही मिली हैं। तुम्हारे स्टार चार्ट में जितनी ज्यादा स्लॉट्स होंगे तुम उतनी ही ज्यादा स्किल्स को एब्जॉर्व कर सकते हो। फिर श्याओइन आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर के अंदर से कोर निकालने लगती है और वो एमसी से कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि किसी मॉन्स्टर ने कोई कोर प्रोड्यूस की है कि नहीं, ये कैसे पता
लगाया जाता है। अगर तुम अपने बेसिक एग्जाम्स में दोबारा फेल नहीं होना चाहते हो तो ध्यान से देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये एलियन मॉन्स्टर्स किस तरह के हैं, इनके अंदर की स्टार कोर्स जिन्हें स्टार बीट्स भी कहा जाता है वो एक ही जगह पर होती हैं। तो एमसी हिचकिचाते हुए बताता है कि उसके दिमाग के अंदर, तो ये लड़की कहती है नॉट बैड, तुम्हें इतना तो पता है। और रही बात इस जाओकाई मॉन्स्टर की, तो इसकी स्कल काफी ज्यादा हार्ड होती है। इसके अंदर से स्टार कोर निकालने के लिए तुम्हें किसी शार्प टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले एक सही एंगल देखो और एकदम से पूरे फोर्स के साथ इसको तोड़ दो, फिर उसका दिमाग खोलो और उसके अंदर हाथ डाल के फिर उसके दिमाग के अंदर जाओ और साइबरलम ब्रेन सिस्टम, और इसी के आसपास मिल जाएगी। हमारी किस्मत खराब है, इस मॉन्स्टर के अंदर कोई कोर नहीं है। फिर वो चिल्लाते हुए शाओपाई की तरफ चाकू करती है और कहती है कि जाओ अब दूसरे मॉन्स्टर के अंदर तुम चेक करो। तो एमसी के पास भी कोई चॉइस तो नहीं थी, वो उसके हाथ से चाकू लेता है और मनी मन सोचता है कि मैंने अपनी 25 साल की उम्र में अभी तक कोई मछली भी नहीं काटी और अब मुझे एक ब्रेन खोदना पड़ेगा। पर ये दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक है, मैं तो शुरुआत में ऑलमोस्ट मर ही गया था। अगर मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मैं तो यहाँ सर्वाइव भी नहीं कर पाऊंगा। तो पूरी दम लगा के अपने चाकू से उस मॉन्स्टर की स्कल पे हमला करता है। चारों तरफ खून फैलने लग जाता है और अगले ही पलों खुद ही उल्टी करने लगता है। तो शाइन खुद जाके उस मॉन्स्टर के अंदर चेक करती है और बताती है कि इन दोनों मॉन्स्टर के अंदर कोई भी कोर नहीं मिली। स्टार कोर्स काफी ज्यादा रेयर होती हैं और इनके अंदर से स्किल्स पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट। यहाँ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, उसके बावजूद उन्हें कोई स्टार स्किल नहीं मिल पाती। इसीलिए एक अवेकेंड पर्सन को सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि गुड लक की भी जरूरत होती है। तो शाओपाई कहता है हाँ समझ गया। तभी उसकी बहन कहती है शाओपाई क्या तुम ठीक हो? और वो मनी मन सोच रही थी कि क्या ये बस मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभी ये अचानक से शाओपाई काफी ज्यादा समझदार लगने लगा है, क्या ये उस थप्पाड़े की वजह से तो नहीं था? शाओपाई तो एमसी इसकी तरफ मुड़ता है। तभी ये लड़की उसकी तरफ एक स्टार बीट बढ़ाते हुए कहती है कि अभी जब तुम यहाँ आसपास भाग रहे थे तब हम उन मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर से स्टार बीट्स को कलेक्ट कर रहे थे, तब तो मुझे टाइम नहीं मिला तुम्हें ये देने का। ये व्हाइट घोस्ट विच के अंदर से निकला था, तो फटाफट से तुम इसे एब्जॉर्व कर लो। इस चमचमाते हुए ऑर्ब को देखते हुए एमसी कहता है वाओ तो ये है स्टार बीट। वो अपने सिस्टर के हाथ से स्टार बीट को लेने लगता है और वो मनी मन सोच रहा था एक स्लॉट के अंदर सिर्फ एक ही स्किल आती है और मेरे स्टार मैप के अंदर बस 9 स्लॉट्स हैं, तो मैं बस 9 स्टार स्किल्स को ही हासिल कर सकता हूँ। फिर वो बिना इसकी चाहत के उस कोर को उठा के उसे एब्जॉर्व करने लगता है, जिसकी वजह से एक जोरदार लाइट चमकती है और अगले ही पल वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता है। तभी उसके पास एक और नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर उसके इंटरनल स्टार मैप की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी। ये देख के शाओपाई सोचता है क्या इंटरनल स्टार मैप, क्या मेरे पास एक से ज्यादा स्टार मैप्स हैं? तभी एकदम से उसको एक जोर का झटका लगता है और उसके पास एक और नोटिफिकेशन आती है। यहाँ पर उसके द्वारा एब्जॉर्व की गई व्हाइट घोस्ट विच की कोर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। इस कोर की क्वालिटी है ब्रास लेवल की। इसके अंदर 2 स्किल्स हैं। पहली स्किल है ब्लेसिंग, जिससे एमसी धीरे धीरे करके टारगेट की वाइटैलिटी को रिस्टोर करता रह सकता है। दूसरी है बेट, जिससे एमसी एक इल्यूजन बना के अपने एनिमी को कंफ्यूज कर सकता है और ये दोनों ही स्किल अपग्रेड हो सकती हैं। फिर उससे पूछा जाता है क्या तुम इस कोर को एब्जॉर्व या मर्ज करना चाहते हो? ये देख के एमसी हैरानी से सोचता है हे भगवान, इस इंटरनल स्टार मैप के अंदर आइडेंटिफिकेशन फंक्शन भी है। यहाँ पर तो ये भी पॉसिबल होता है कि भले ही एक बंदे को कोई स्टार कोर मिल भी जाए पर पूरी जिंदगी तक एब्जॉर्व करने के बाद भी उसे एक भी स्किल ना मिले, पर मैं इसे डायरेक्टली एब्जॉर्व कर सकता हूँ। और डायरेक्ट का मैं तो इसे कॉम्बिनेशन में एब्जॉर्व कर रहा हूँ। ये स्टार कोर तो मेरे मैप का बस एक ही स्लॉट होल्ड करेगा, पर इस स्टार कोर के अंदर 2 स्किल्स है, मतलब एक कोर के अंदर मैं 2 स्किल्स से रख रहा हूँ। फिर वो तुरंत ही इस कोर को एब्जॉर्व करने के लिए हाँ कर देता है, जिसकी वजह से वो कोर तुरंत ही टुकड़ों में बिखर जाती है और उसके अंदर एब्जॉर्व हो जाती है। फिर एकदम से वो रियलिटी में आ जाता है। जो देख के सिस्टर कहती है कैसा रहा, क्या तुमने कोई स्किल पाई? एमसी जवाब भी देने वाला होता है, तभी उसकी दोस्त एकदम से इनको रोकती है और कहती है हे अलर्ट रहना, कोई आ रहा है। उसकी बहन तुरंत शाओपाई को पकड़ लेती है, पर शाओपाई को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसकी दोस्त बताती है कि यहाँ पर एक हंटिंग टीम इसी तरफ आ रही है। तभी हमें एक हंटिंग टीम को दिखाते हैं जिसके ऊपर एक शानदार सा बेंच भी चमक रहा था, मतलब ये लीगल और सर्टिफाइड टीम है। तभी इस टीम के कैप्टन के पास एक बंदा आता है और वो बताता है कैप्टन यहाँ पर 2 मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी पड़ी है, ये दोनों जरूर अपने झुंड से अलग हो गए होंगे और दूसरी किसी हंटिंग टीम ने इसका शिकार कर लिया। ये लोग काफी सारी फालतू बातचीत करते हैं, पर इस सब से हमें इनके मकसद का पता चल जाता है। ये लोग यहाँ व्हाइट घोस्ट विच के बच्चे को पकड़ने आए हैं। ये लोग ऐसी काफी ज्यादा क्रूअल बातचीत कर रहे थे, जैसे कि किसी और के पास कोई बीट दिखे तो उन्हें मार के उनकी बीट छीन लो, बच्चे को दिखे तो बच्चे भी चुरा लो। मतलब सर्टिफाइड और लीगल टीम है, उसके बावजूद ऐसी बातचीतें कर रहे हैं। पर इन लोगों के आने से पहले यहाँ अपने एमसी और उसकी टीम एक जगह पर छुप चुकी थी। ये लोग ऐसी हंटिंग करते हुए काफी ज्यादा दूर निकल जाते हैं, तभी जाके ये तीनों राहत की सांस लेते हैं। फिर शाओपाई पूछता है कि ये लोग व्हाइट घोस्ट विच के बच्चे और स्टार कोर को छीनना क्यों चाहते हैं? तो शाइन बताती है तू बेवकूफ, तुझे इतना भी नहीं पता कि व्हाइट घोस्ट विच कितनी ज्यादा रेयर होती है। इन व्हाइट घोस्ट की कंपैरिजन में व्हाइट घोस्ट विच काफी ज्यादा रेयर होती है। एक व्हाइट घोस्ट के झुंड में बस एक ही व्हाइट घोस्ट विच होती है।
और तो और व्हाइट घोस्ट विच की कोर के अंदर मेडिसिनल टाइप स्किल्स होती हैं। इस दुनिया में मेडिसिनल टाइप स्किल्स सबसे ज्यादा कम है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी काफी ज्यादा है। मार्केट के अंदर एक व्हाइट घोस्ट की स्टार कोर का प्राइस 500 से 800 के लगभग होगा, पर व्हाइट घोस्ट विच की स्टार कोर का प्राइस 200,000 से भी ज्यादा हो जाता है। इतना बड़ा डिफरेंस जान के तो एमसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, एकदम से चिल्लाता है क्या। तो उसकी सिस्टर कहती है कि ये ध्यान में रखना, एक डायमेंशनल स्पेस के अंदर तुम्हें क्रिएचर्स के साथ साथ इंसानों से भी सावधान रहने की जरूरत होती है। अवेकनर्स की बॉडी के अंदर भी स्टार बीड प्रोड्यूस होता है, ऑल्दो इनके अंदर कोई स्किल्स नहीं होती, पर इनके अंदर जो स्टार एनर्जी होती है वो इन क्रिएचर्स से भी ज्यादा होती है। अब ये जान के तो एमसी को और भी बड़ा झटका लगता है और वो सोचता है क्या मतलब अवेकनर्स के अंदर भी कोर होती है, तो क्या यहाँ पर मारे जाने का खतरा और भी ज्यादा नहीं बढ़ जाता। अब कोई शक नहीं, हमें यहाँ ऐसे छुपना पड़ा। आखिर में किस तरह के नर्क में ट्रांसमाइग्रेट होके आ गया हूँ, या तो मॉन्स्टर्स के हाथों मारा जाओ या फिर इंसान के हाथों। तभी उसकी सिस्टर इसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, अब अंधेरा होने वाला है और शाओयन और मेरी भी स्टार एनर्जी लगभग खत्म होने वाली है, तो सेफ्टी रीजंस के लिए अंधेरा होने से पहले हम सप्लाई पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। फिर ये लोग ऐसे ही चलते रहते हैं और 2 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अब भी ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर एमसी की सिस्टर इसकी तरफ देखते हुए सोचती है शाओपाई का मूड अभी थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, क्या इसीलिए कि उसे व्हाइट घोस्ट विच के कोर के अंदर से कोई स्किल नहीं मिली। तो उसकी सिस्टर इसको दिलासा देते हुए कहती है कि भले तुम्हें उसकी कोर के अंदर से कोई स्किल ना मिली हो, पर फिर भी तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एमसी मनी मन सोचता है अरे नहीं, मैं तो यहाँ इस दुनिया की कठिनाइयों से डर रहा था। फिर वो इससे कहता है एक्चुअली मैं, तभी वो सामने कुछ देख के एकदम से रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने थे दर्जन से भी ज्यादा व्हाइट घोस्ट, जिन्हें देख के शाओयन भी फाइटिंग के लिए तैयार हो जाती है। और इसकी सिस्टर बताती है कि यहाँ पर इतना बड़ा व्हाइट घोस्ट का झुंड कभी नहीं होता, मतलब जरूर यहाँ पर कोई व्हाइट घोस्ट विच भी है। इन्हें देख के अब एमसी घबराने लग जाता है और वो इन लोगों पर चिल्लाता है क्या तुम लोगों ने नहीं कहा था कि ये काफी ज्यादा रेयर होती है। तभी ये पूरा का पूरा झुंड इन लोगों पर हमला करने के लिए आ जाता है, जो देख के शाओयन भी अपनी तलवार के ऊपर बर्निंग फ्लेम नाम की स्किल लगा के इनके ऊपर हमला करने लगती है। एमसी की बहन भी वाइल्ड विंड का इस्तेमाल करते हुए एमसी को प्रोटेक्ट करने लगती है। फिर एकदम से अपना हाथ ऊपर उठा के शैटर स्काई नाम की स्किल का इस्तेमाल करती है, जिससे उसकी बॉडी से काफी खतरनाक रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है, जिसकी वजह से ये लड़की स्लैश मारते हुए काफी सारे मॉन्स्टर्स को दूर फेंक देती है। पर तभी एक मॉन्स्टर यहाँ अपने खतरनाक पंजों के साथ एमसी की तरफ हमला करने के लिए आ जाता है, पर ये लड़की उसे नोटिस कर लेती है और एकदम से एमसी के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का हमला इसको ही लगता है और उसके कंधे पे एक घाव बन जाता है। पर इस घाव के बावजूद वो शाओपाई को लेके एकदम से यहाँ से दूर कूद जाती है। ये देखे शाओयन चिल्लाती है शुए शुए। इधर हमारा एमसी भी नीचे गिरने के बाद धीरे धीरे करके उठता है। उसके बगल में उसकी बहन पड़ी हुई थी, जिसके अंदर से काफी ज्यादा खून वगैरह निकल रहा था, जो देख के एमसी चिल्लाता है हान जियांग शुए तुम ठीक हो ना। फिर उसे एकदम से याद आता है कि उसे अभी भी एक स्किल मिली थी ना, तो तुरंत ही अपनी ब्लेसिंग स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक रेड कलर का ऑरा निकल के सीधा इस शाओशुए के अंदर जाने लगता है। ये फील करते हुए ये लड़की कहती है ये कितनी अजीब सी फीलिंग है, जैसे स्टार एनर्जी का बहुत बड़ा अमाउंट मेरी बॉडी के अंदर ही आता जा रहा है, मेरे घाव भी हील होते जा रहे हैं इतनी तेजी से, ये कितना इची है और मेरी पूरी बॉडी काफी ज्यादा वार्म फील हो रही है, जैसे कि मैं किसी हॉट स्प्रिंग में नहा रही हूँ। तभी वो रियलिटी में एकदम से आंखें खोलती है और वो कहती है ये कितनी गर्म है। इसकी इस हालत को देखते हुए एमसी सोचता है क्या इसके साथ हो क्या रहा है। पर दूसरी तरफ से वो मॉन्स्टर्स भी छलांग लगाते हुए सीधे इन लोगों की तरफ ही हमला करने के लिए आ रहे थे, पर इन मॉन्स्टर्स को सेंस करके ये लड़की भी एकदम से अलर्ट हो जाती है और पूरे गुस्से में वाइल्ड विंड्स को रिलीज करने लगती है। पर बगल में शाओपाई कुछ देख के हैरान था, क्योंकि उसके सामने उसकी सिस्टर के पीछे एक बहुत ही शानदार सा सिंबल था और ये है हान जियांगसुई का स्टार मैप, मतलब एमसी की बहन का ही नाम ही है। तो अब से हम एमसी की बहन को शाओशुई ही कहकर बुलाएंगे। एमसी का नाम शाओपाई और इसकी बहन का शाओशुई। तो इधर अब शाओशुई अपना स्टार मैप रिलीज करने के बाद अपना शैटरिंग द स्काई स्किल का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद तो उसके हाथ से एक जबरदस्त वर्लपूल सा निकलने लगता है, जो सीधा का सीधा उन मॉन्स्टर्स को डिवावर ही करने लगता है और एक ही हाथ की वेव से उन सबको मारने के बाद वो इस वर्लपूल को बंद कर देती है। धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा वर्लपूल क्लोज हो जाता है और इसके क्लोज होने के बाद एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने अपना फर्स्ट किल किया है व्हाइट घोस्ट का, जिससे तुम्हें एक स्किल पॉइंट मिलता है। ऐसे स्किल पॉइंट पाके एमसी हैरान हो जाता है, पर तभी शाओयन भागते भागते आती है और शाओयू का नाम पुकारते हुए कहती है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो। तभी शाओयू अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि दुश्मनों पर फोकस करो। फिर वो अपने हाथों में फ्लेम्स बनाते हुए फ्लेम एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करते हुए इन मॉन्स्टर पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर के पीछे एक जोर का धमाका होता है और ये लड़की चिल्लाती है कि मेरी स्टार एनर्जी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, हमें इसे जल्द ही खत्म करना पड़ेगा, व्हाइट घोस्ट विच को ढूंढो और खत्म करो उसे। इधर हमें इन मॉन्स्टर्स के पीछे व्हाइट घोस्ट विच को भी दिखाया जाता है, जो इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को बफ दे रही थी। वो भी अपनी ब्लेसिंग स्किल का इस्तेमाल कर रही थी, वैसी स्किल जो अभी एमसी ने यूज की, बस इसका कलर व्हाइट जैसा है। इसकी वजह से सारे मॉन्स्टर्स रिकवर करते जा रहे थे और अपना एमसी ये देख के कहता है व्हाइट घोस्ट विच अब हीलिंग स्किल का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा नहीं चलेगा, हम जल्दी थक जाएंगे ऐसे तो। फिर वो अपनी बहन से कहता है कि वाइल्ड विंड का इस्तेमाल करते हो मुझे आसमान की तरफ उड़ाओ। ये सुनकर उसकी बहन भी राजी हो जाती है और वो अपनी वाइल्ड विंड्स का इस्तेमाल करके एमसी को आसमान में उड़ाने लगती है। ऊपर से एमसी ढूंढने लगता है कि वो विच है कहाँ। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे सामने दिख भी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई पेड़ वेड़ तो थे नहीं, वहां पर बस 2 व्हाइट घोस्टी इस विच को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इसे देख के एमसी इशारा करते हुए चिल्लाता है कि उस तरफ
साउथ वेस्ट के अंदर 200 मीटर्स। तो ये लड़की चिल्लाती है साउथ वेस्ट की तरफ के सारे मॉन्स्टर्स को मार के उस तरफ चलो। तो अब शाओयू और शाओपाई दोनों ही साउथ वेस्ट की तरफ जाने लगते हैं, पर यहाँ शाओयन तो ऑलरेडी साउथ वेस्ट में थी, जो पहले ही अपनी भारी तलवार लेके आगे पहुंच चुकी थी। फिर वो एकदम से छलांग लगाते हुए अपने आप को फायर से कवर करते हुए फ्लेमिंग आर्क का इस्तेमाल करते हुए सीधा उस विच की तरफ हमला करती है। उसका हमला सीधा उस विच की तरफ ही जाता है, पर तभी वो विच वहीं से गायब हो जाती है। जो देख के लड़की चिल्लाती है ये तो बस एक बेट था। बेट मतलब चारा, और अपने एमसी के पास भी ये स्किल है, इसीलिए अपने एमसी को ये पहले ही पता चल गया था। तो असली विच के पास आते हुए चिल्लाता है कि असली वाला यहाँ पर है। एमसी को अपनी तरफ आता देख के ये विच एक इविल स्माइल देता है और एकदम से अपने दोनों चमचों को एमसी को मारने के लिए भेज देता है। ये देख के शाओयू और शाओयन दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और शाओपाई को आवाज लगाते हैं, पर यहाँ ये दोनों ही मॉन्स्टर सीधा इसकी तरफ हमला कर देते हैं। पर जब इन दोनों का हमला एमसी पे लगता है तो वो उसके आर पार हो जाता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। जो देख के शाओयन चिल्लाती है क्या ये तो एक बेट था। तो ये है वो स्टार स्किल जो शाओपाई ने एब्जॉर्व की है। पर ये देख के तो शाओयू की आंखें फटी रह जाती है। वो अपने दांत पीसते हुए चिल्लाती है कि ये कैसे पॉसिबल है। उसने तो साफ साफ अभी ब्लेसिंग स्किल का इस्तेमाल किया था, तो मतलब उसने तो ब्लेसिंग एब्जॉर्व की थी ना। इधर अपना रियल एमसी सीधा इस स्विच के पीछे आ चुका था और वो इससे कहता है नो वे, एक्चुअली तुम ये सोच रहे थे कि बस यहाँ तुम ही बेट का इस्तेमाल कर सकते हो। पर पीछे से एमसी की आवाज सुन के ये बंदा कंफ्यूज हो जाता है। वो हैरानी से पीछे मुड़ के देखता है, पर इतने में अपना एमसी सीधा अपना डैगर इसकी छाती में घुसा देता है। इसकी वजह से उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुमने व्हाइट घोस्ट विच को पहली बार मारा है, इसकी वजह से 1 स्किल पॉइंट्स मिला है तुम्हें। एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक बेसिक स्किल को अनलॉक कर लिया है, डैगर मास्टरी। अब इन मॉन्स्टर्स के सामने उनका लीडर मारा जाता है और इधर अपना एमसी डैगर लेकर घबराते हुए इन लोगों की तरफ ही देख रहा होता है। ये मॉन्स्टर्स भी गुस्से में एमसी की तरफ देखते हैं, फिर एकदम से दुम दबा के भाग जाते हैं। ये देख के एमसी भी राहत की सांस लेता है, पर तभी पीछे से कोई इसको आवाज लगाता है शाओपाई। हमें दिखाते हैं ये उसकी बहन और उसकी दोस्त ही है जो उसकी चिंता कर रहे थे। तभी उसकी बहन पहले आगे आते हुए कहती है शाओपाई मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना। ये देख के एमसी भी अपना सर झुका लेता है, फिर इस मॉन्स्टर की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है क्या पहले हम कोई सेफ जगह ढूंढ लें, उसके बाद में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और जितनी ज्यादा हो सके इस वीडियो को हाइप कर देना। अब हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय।